अपनी तुलना कभी भी दूसरों से मत करो। चांद और सूरज दोनों अपने वक्त पर ही चमकते हैं। हृदय पवित्र रखो, इंसान तो क्या भगवान भी तुम्हारे दिल में रहने लगेंगे। साफ दिल वाले इंसान को दुनिया भले ही देर से समझे, ऊपर वाले उसे हमेशा अपने सबसे करीब रखते हैं। हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल इजी लाइफ विद सोबी। और मौसम तो आप देख ही रहे हैं, घना कोहरा छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है ना कि ठंड वापस आ गई हो। नवरात्र का चौथा दिन है और छठ पूजा का नहाय खाए भी है। तो जिन घरों में छठ पूजा हो रही है ना, तो वो सुबह ही से ही सब धोने में लगे हुए हैं। घर वगैरह धोकर खाना बनाते हैं आज। तो ना लाइट ने भी आज धोखा दे दिया है, सुबह से ही चली गई है लाइट, पानी भी नहीं है। तो जो पानी था स्टॉक वो तो थोड़ा सा भी है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। आज मैं बताने वाली हूँ छोटे छोटे से स्टेप जो आपके कामों को काफ़ी इजी बना देगा, किचन के भी और घर के भी। तो चलिए पहले मैं दे देती हूँ चिड़ियों को रोटी। और इधर ना बेली के भी पौधे में फूल आए हुए थे काफ़ी। इसके बाद बन गई थी चाय, तो यहाँ पे चाय छान कर पहले हम दे देते हैं उनको भी पीने के लिए, और साथ में मैं भी पी लूँगी। उसके बाद फिर काम स्टार्ट करूँगी। आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स गर्मा गर्म चाय पीने। इजी टू स्टेप फॉलो मी। जैसे कि मुझे बनाने थे पालक और आलू मॉर्निंग में, तो मैंने इसकी ना रात में ही तैयारी कर ली थी, क्योंकि पालक ना जितना ताज़ा होता है उतने में तोड़ने में ना आसानी भी होती है। सुबह तोड़ने बैठ जाती तो 10 से 15 मिनट ऐसे ही निकल जाते, इसीलिए इस काम को ना रात में ही कर लेती हूँ। तो इससे मेरे 10-15 मिनट सुबह के बचे हैं। सुबह में क्या बनेगा, या तो आप रात में ही क्लियर कर लो, तो इससे थोड़ी आसानी होती है कि सुबह उठे और डायरेक्ट मतलब कि जो हमें बनाना उसकी तैयारी कर लिए। अगर घर में और सदस्य हैं तब तो थोड़ी हेल्प मिल जाती है। अगर अकेले हो और काम खुद ही करना है तो फिर ये सब चीज़ों की तैयारी ना पहले से ही करके रखो। मैं तो हमेशा ही रखती हूँ तैयारी करके। तो यहाँ पे ना ये डब्बे का ढक्कन टूट गया था, तो इसको फेंक दूँगी। डब्बा काम आ जाएगा, ढक्कन फेंक दूँगी। और जैसा कि इधर ना मैं सब्जी भी बना रही थी, साथ में डब्बे में जो सामान ख़त्म हो गया था तो उसको भी भर रही थी। और इस टाइम में ना मेरे हाथ दोनों तरफ चलते हैं। जैसे इधर डब्बे भी मुझे पोंछने होते हैं तो साथ में ये भी पोंछ लेती हूँ, साथ में इधर खाना भी बना रही होती हूँ। तो एक तरफ सब्जी और एक तरफ चावल दोनों ही मेरे बन रहे हैं। और मुझे शाम में छोले बनाने हैं, तो उसके लिए मैं छोले भिगो दूँगी। तो इस चीज़ की तैयारी मुझे पहले करनी होती है। ये बनानी है रात में, तो ये गल भी जाएगा अच्छी तरह से। तो इसको साइड में रख देती हूँ। और सब्जी का हाल देखते हैं क्या है। तो मसाले अच्छी तरह से भुन गया है और इसमें डाल देती हूँ पालक। तो इसको थोड़ी देर ना ढक के इसी तरह से पका लेंगे नमक डालकर, तो ये अच्छी तरह से गल जाएगा। सूखी सब्जी बनानी है दाल चावल पे। तो यहाँ पे सब्जी बनेगी जब तक मैं इधर का काम निपटा लेती हूँ। और ये है बाल्टी में भर के मैंने पानी रखा है। जितना भी दाल चावल धोई हूँ ना, तो पानी इकट्ठे करके रख दी, क्योंकि लाइट तो आई नहीं है। और पौधों में पानी भी डालना है, तो जो सूखे हुए हैं ना तो उसी में डालूंगी, जिसको ज़रूरत है वही। और लाइट जाती है ना तो सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पानी नहीं रहता तो काम नहीं होता। तो बचा बचा कर मुझे काम करना पड़ता है। तो चलो पानी की भी थोड़ी बचत हो जाती है इसके साथ में ही। पानी भी वेस्ट नहीं हुआ और पौधे में भी पानी अच्छे से पड़ गया है। एक काम भी निपट गया। अब जा रही हूँ बिस्तर को उठाने। तो यहाँ पे बिस्तर को रख देती हूँ अभी समेट कर, और इसको उठाकर बाहर भेजती हूँ, क्योंकि ये अभी उठा नहीं है। तो 2-3 बार चिल्लाऊंगी नहीं, डांटूंगी नहीं ना, जब तक कि जाने वाला नहीं है बाहर। और इधर दाल भी बन चुकी थी, तो टमाटर ना घुटे नहीं थे अच्छे से, तो इसको घोटना पड़ेगा। और इससे ना घोटने में बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ना इसकी याद आ जाती है जब मेरी नानी ने इससे मक्खन निकाला करती थी। पहले ज़माने की चीज़ें अच्छी लगती हैं। और ये मैं खास कर इसीलिए लेकर आई थी, मतलब छाछ मक्खन बनाने के लिए और दाल को घोटने के लिए। तो यहाँ पे दाल भी मिक्स हो गया है। अब इसको धोकर मैं हाथ ही हाथ रख देती हूँ। और चीज़ों को ना जितना आप हाथों हाथ काम से सफाई से करोगे ना तो अच्छा रहता है। तो इसको पोंछ कर रख देती हूँ, क्योंकि ये लकड़ी का है, तो ये फिर हरा जैसा हो जाता है गीला रहेगा। तो यही कहना चाहूँगी, छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करोगे ना तो आपके काम अपने आप इजी हो जाते हैं। इधर ना मेरी बन चुकी थी सब्जी, तो इसको निकाल कर बर्तनों को खाली कर कर जाती हूँ धुलने के लिए। उसके बाद यहाँ पे खाना कंप्लीट हो गया था। इधर किचन भी क्लीनिंग हो गई थी मेरी, तो जिंक वगैरह सारा साफ़ कर लिया है। पोछा का काम भी ख़त्म। एक सब्जी बन रही थी ना, तब तक मैंने बेडरूम भी क्लीन कर लिया है। बर्तनों को धुलना है, तो यहाँ पे बर्तन भी धुल के मैंने रख लिए हैं। और पानी अभी तक आया नहीं है, लाइट तो आई नहीं थी। इसी बीच इधर लाइट भी आ गई थी, तो फिर ना बर्तनों को धुलकर मैं जल्दी से ही कपड़े धोने लग गई थी। तो कपड़े ज़्यादा नहीं थे, बस ये नहाए थे ना,
तो इन्हीं के कपड़े थे, बच्चे नहाए नहीं, सब खेलने गए खेत में, तो वो सब आएंगे तो शाम में नहाएंगे। तो यहाँ पे मैं उनके कपड़े धोकर ना मैं भी नहा लेती हूँ। अगर मैं लाइट के चक्कर में बैठी रहती ना तभी तक बैठी रहती, इसी वजह से ना मैंने तब तक सारे काम निपटा लिए थे। अब जैसी लाइट आई तो जा रही हूँ नहाने। आने के बाद यहाँ सूर्य देव को चढ़ा रही थी मैं जल। उसके बाद फिर मंदिर में भोग प्रसाद दीपक लगा दिया है। उसके बाद ना कपूर, लौंग और हवन सामग्री डालकर ना थोड़ा सा धुआं दिखाती हूँ मैं घर में, और माता रानी ये सबको दिखाने के बाद बाहर ले रोज चलेंगे। की पूजा ना इसी तो तरह पूजा होती के नियम है। ना फ्रेंड्स इतना सरल रखो कि आप उसको कंटिन्यू ये ना करो। हो कि ऐसे नहीं उब कि जाओ आप करते आज ने करते, कुछ नियम ऐसा किया, रखो कल कि आप कुछ किया प्रतिदिन नहीं। उसी तरह से मेरा करो। ऐसा तो ही मेरा रहता तो है कि यही मैं होता है एक ही नियम को कि अगर फॉलो मैं कहीं करती हूँ। अगर जल्दीबाजी ज़्यादा में ना भी भी हूँ ना कुछ तो हो ना, मैं ज़्यादा से दीपक ज़्यादा और मैं जल दोनों जरूर लोटा रख में जल देती भर हूँ, कर रख देती हूँ। क्योंकि मंदिर को जगाना बहुत ज़रूरी होता है। आप सब कुछ कर रहे हो और मंदिर उदास पड़ा हुआ रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से अगर कितनी भी जल्दीबाजी होती है ना तो दीपक तो मैं ज़रूरी लगा देती हूँ। बच्चे भी लगा देते हैं, कभी हुआ तो ये भी लगा देते हैं, तो कोई ना कर ही लेता है। तो इसी के साथ मेरी यहाँ पे पूजा प्रार्थना कई जो भी मुझे भोलेनाथ से कहना है, सुनना है, सब इन्होंने सुन लिया, मैंने कह दिया। हर हर महादेव। अभी ना खाने का मन कर नहीं रहा है तो मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी है, और तब तक मैं आपको बताऊँगी इस बीच में कौन से काम करूँगी। चाय चढ़ाने के बाद ना मैं चली जाऊँगी कपड़े सुखाने के लिए। उसके बाद जो बर्तन रखे थे मांज के तो उसको भी रख देती हूँ। तो अगर मैं सोचती कि नहीं पहले मैं चाय पी लेती हूँ उसके बाद ये काम करूँगी, तो नहीं, एक तरफ मेरी चाय भी बन रही थी, दूसरे तरफ मैं कपड़े भी सूखने डाल रही थी। उसके बाद मैंने बर्तनों को भी खाली कर दिया टोकरा। तो ये होते हैं छोटी टिप्स जो हमारे लाइफ में इतने काम आते हैं। उसके बाद पहले मैं पानी पीऊँगी, इसके बाद फिर चाय पीऊँगी। और ये लेकर आया है बिस्कुट। तो ये देखिए इसकी शरारतें ना यहाँ पे मिट्ठू की चल रही हैं, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है। मतलब इसको चाहिए कि नहीं मुझे थोड़ी सी चाय दे देना मम्मी। तो मैंने कहा कि चलो ले लेना थोड़ी सी। तो ये मुझे मतलब फुसला रहा है कि मैं आपके लिए बिस्किट लेकर आया हूँ। तो 3 पैकेट लेकर आया था, तीनों, एक मेरे लिए, एक अपने लिए, एक अपने भाई के लिए। तो चाय पीने के बाद यहाँ पे ना आज छठ पूजा का नहाय खाया है, तो यहाँ पे लेकर आए शायद जो छठ करते हैं ना तो उनके घर से ये खाना आता है। तो यहाँ बगल में ही छठ हो रही थी तो उन्होंने भिजवाया है, तो मैं उनको प्रणाम कर मैंने इसमें से थोड़ा सा खाना लिया है सब कुछ, क्योंकि मैं खाना पहले ही निकाल कर लेकर गई थी खाने के लिए। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा खा लेती हूँ। खाने के बाद रेस्ट किया, वीडियो की थोड़ी सी की एडिटिंग। उसके बाद ये समय था शाम का। तो यहाँ पे जब आई ना तो मैंने दूध सबसे पहले गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक उधर दूध गर्म होगा ना तो यहाँ पे कपड़े को मैं तह लगा कर रख लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े मुझे तह लगाने हैं। तो इसी बीच ना मेरे सारे काम निपट जाते हैं। झाड़ू भी लगा चुकी हूँ, और जो बर्तन दोपहर के रहते हैं ना तो वो मैं धोकर ही गई थी। तो इसीलिए ना मैं जो भी काम होता है ना तो इसको हाथ ही हाथ करने में सही रहता है। तो यहाँ पे इधर कपड़े तह लग गए थे, अब इसको लगे हाथ अलमारी में डाल देती हूँ। शाम का ना यहाँ पे सारा काम निपटाने के बाद दीपक आरती लग गई है। उसके बाद जो छोले रखे थे ना उसको कुकर में डाल देती हूँ बॉयल होने के लिए। 3 से 4 सीटी जब तक आएगी ना तो यहाँ पे मसाला तैयार कर लेती हूँ, और 2 मैंने प्याज भी काट लिए हैं। मसाला हो गया है तैयार पीसकर, और कढ़ाई भी गर्म हो गई। तो अब डाल देती हूँ इसमें प्याज और जीरा और तेज़पत्ता का फ़ोरन डाला है। अभी सीटी आ ही रही थी, तो यहाँ पे जब तक ना अच्छी तरह से इसको भून लेती हूँ। तो यहाँ पे ना धीमी आंच कर दी थी मैंने, और प्याज भी अब भून गया है। अब डाल देती हूँ मसाला। तो मसाला भी तेल छोड़ने लग गया है। तो अब इसको छोले को डाल देती हूँ इसी में। छोला भी नरम हो गया, काफ़ी सॉफ्ट है। तो अब इसको डाल के ना थोड़ा सा मसाले के साथ ही भून लेते हैं। फ्लेम ना थोड़ी सी मैंने धीमी कर रखी है क्योंकि तेल हल्का है ना, इसी वजह से। तो खाने में तेल जितना कम दो उतना ही सही रहता है। और इधर आटा भी लग गया है। उसके बाद फिर मैंने पानी डाल के ना छोले को चढ़ा दिया है, जब तक उधर पकेगी, जब तक कुकर वगैरह जो भी बर्तन गंदे हुए थे ना तो धोकर रख दिए थे। तो ये होता है छोटे छोटे टिप्स जो हमारे इतने काम आते हैं। यहाँ पे ना सब्जी जो है बनकर तैयार हो चुकी है, बस रोटी बनानी है। तो इसी समय तक खाना बनकर हो चुका है तैयार। इसके बाद हम लोग खाना खाने चले गए थे। इसी के साथ वीडियो को करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।